बाबा साहेब अम्बेडकर अपने ज़माने में सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति माने जाते थे। वह पहले ऐसे भारतीय व्यक्ति थे जिन्होंने विदेश में पीएचडी की, इंग्लैंड से भी की, अमेरिका से भी की, दोनों जगह से अर्थशास्त्र में पीएचडी की। वर्ष 1913 में डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर स्कॉलरशिप पर अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भी पढ़े। आगे की पढ़ाई के लिए उन्होंने लंदन के मशहूर ग्रेस इंड में बैरिस्टर इन लॉ की डिग्री प्राप्त की। उन्होंने मशहूर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से पीएचडी की। फिर उन्होंने अमेरिका की कोलंबिया यूनिवर्सिटी से भी अर्थशास्त्र में पीएचडी की। इतने पढ़े लिखे व्यक्ति थे कि इनके पास 32 डिग्री थी। बाबा साहेब अम्बेडकर को पढ़ने की लगन और इतना शौक था कि बताया जाता है कि डॉक्टर अम्बेडकर की एक पर्सनल लाइब्रेरी थी जिसमें करीब 35,000 किताबें थीं, लेकिन किसी को पढ़ने के लिए किताब उधार नहीं देते थे। अगर किसी को पढ़ना है तो उनकी लाइब्रेरी में बैठकर पढ़े, लेकिन लेके जाने नहीं देते थे। डॉक्टर अम्बेडकर को हम सब संविधान निर्माता के तौर पर जानते हैं। वह संविधान को तैयार करने वाली ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे। लेकिन आपको यह भी जानना चाहिए कि सन 1935 में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) का गठन डॉक्टर अम्बेडकर के सुझाव के आधार पर हुआ था, जो उन्होंने हिल्टन यंग कमीशन को दिए। आरबीआई के गठन में डॉक्टर अम्बेडकर की किताब इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन से कई सुझाव लिए गए। तब संविधान बाबा साहेब ने दिया। इसका जिक्र तो होता है, लेकिन देश की आरबीआई देने में, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया देने में भी बाबा साहब का योगदान था। सन 1951 में वित्त आयोग का गठन भी डॉक्टर अम्बेडकर की शोध किताब प्रोविंशियल फाइनेंस इन ब्रिटिश इंडिया के सुझाव के आधार पर हुआ। आज भी ऐसे बहुत लोग हैं जो देश पर शहीद हो जाते हैं या चुप हो जाते हैं या सपोर्ट कर देते हैं। गांधी और अम्बेडकर के बीच सबसे बड़ा टकराव इस बात पर था कि दलितों का बड़ा हितैषी कौन है, दलितों का बड़ा नेता कौन है, गांधी या डॉक्टर अम्बेडकर। क्योंकि गांधी भी समाज से छुआछूत की समस्या को खत्म करने की कोशिश कर रहे थे और डॉक्टर अम्बेडकर जो खुद पिछड़ी जाति से थे वह भी आंदोलन कर रहे थे। वर्ष 1931 ईस्वी में जब मुंबई का नाम मुंबई था तो मुंबई के मणि भवन में गांधी और अम्बेडकर जी की मुलाकात हुई और इसी मुद्दे पर, दलितों के मुद्दे पर किस तरह का टकराव हुआ वह मैं आपको बताता हूँ। अम्बेडकर ने गांधी से कहा कि आपको मुझसे और कांग्रेस जो पिछड़ों के साथ खाना नहीं खाता वो कांग्रेस का सदस्य नहीं बन पाएगा। आप यह नियम रखते हैं। डॉक्टर अम्बेडकर ने यह तर्क दिया गांधी को पलटकर। अम्बेडकर की यह बात सुनकर महात्मा गांधी बोले, यह देखकर हैरानी होती है कि आप जैसे लोग मेरा और कांग्रेस का विरोध करते हैं। इसका जवाब भी डॉक्टर अम्बेडकर ने गांधी को दिया और कहा कि हम महान नेताओं और महात्माओं पर विश्वास करने के लिए तैयार नहीं हैं। मैं इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट हूँ। इतिहास बताता है कि महात्मा क्षणभंगुर होते हैं और वह सिर्फ दूर उड़ते हैं, लेकिन वह स्तर नहीं उठाते। यह थे गांधी। गांधी को लेकर डॉक्टर अम्बेडकर के विचार। यहाँ अम्बेडकर और गांधी के बीच वैचारिक मतभेद थे, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि डॉक्टर अम्बेडकर गांधी को मानते ही नहीं थे। यह नहीं था। अम्बेडकर खुद कहते थे कि वह ज़्यादा ही स्पष्ट और मुखर हैं, यानी जो कहते थे वह बिना कुछ सोचे समझे मुंह पर बोल देते थे। इसका मतलब यह नहीं था कि वह गांधी का अनादर करते थे, लेकिन कई चीज़ों पर वह गांधी से इत्तेफाक नहीं रखते थे और मुंह पर बोल देते थे। वर्ष 1955 में भीमराव अम्बेडकर ने इंटरव्यू में दिया था जिसने उन्होंने महात्मा गांधी के बारे में अपने विचार जाहिर किए थे। उन्होंने इस इंटरव्यू में महात्मा गांधी को महात्मा मानने से भी इनकार कर दिया था। उन्होंने कहा था कि मैं गांधी से एक विरोधी के तौर पर मिला हूँ और यह मेरा मानना है कि मैं दूसरे लोगों के मुकाबले गांधी को बेहतर तरीके से जानता हूँ, क्योंकि उन्होंने मेरे सामने अपना असली रंग दिखाया था और मैं गांधी के अंदर के इंसान को देख सकता था और दूसरे लोग उनसे भक्त के तौर पर मिलते थे और उनके बाहरी आवरण को देखते हैं, जो बाहरी आवरण उन्होंने महात्मा का बनाया है, लेकिन मैंने उन्हें इंसान के तौर पर देखा है और जिसकी वजह से मैं यह कह सकता हूँ कि मैं दूसरों से बेहतर
गांधी को जानता हूँ। बाबा साहेब अम्बेडकर ने इंटरव्यू में कहा कि गांधी जी बिल्कुल रूढ़िवादी हिंदू थे। वह कभी एक समाज सुधारक नहीं थे। उनकी ऐसी कोई सोच नहीं थी कि वह छुआछूत के बारे में सिर्फ इसलिए बात करते थे कि दलितों और पिछड़ों को कांग्रेस के साथ जोड़ सके। दूसरी बात, वह यह चाहते थे कि कोई उनकी स्वराज की सोच का विरोध ना करे। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि मुझे इस बात पर हैरानी होती है कि जो पश्चिमी देश के लोग गांधी में इतनी दिलचस्पी दिखाते हैं, मैं इसे समझ नहीं पाता हूँ, क्योंकि गांधी इतिहास की एक घटना है, लेकिन वह कभी युग निर्माता नहीं। अंबेडकर ने गांधी के बारे में आगे कहा कि एक राजनेता के तौर पर वह कभी महात्मा थे ही नहीं। मैं उन्हें महात्मा मानने से इनकार करता हूँ। यह अंबेडकर ने कहा कि यह कभी महात्मा बनने के लायक नहीं थे। नमो बुद्धाय।